नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ एक गुरुग्राम लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर अभी किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर किसी भी नाम पर मोहर अभी तक नहीं लगी है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर अब सीटों के बंटवारे के साथ ही घमासान मचना भी शुरू हो गया है। बेटी श्रुति चौधरी का भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट कटने के बाद किरण चौधरी भड़क गई हैं। उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग भिवानी में बुला ली है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में किरण चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। दूसरी ओर चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनकी भी नाराजगी जग जाहिर हो गई है। कहा जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है और वो अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने तो यहां तक भी कह दिया है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर वो प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे। वो तभी प्रचार प्रसार किसी भी नेता के लिए करेंगे जब उनसे कोई कहेगा, यानी कि अगर किसी नेता ने उनसे प्रचार प्रसार के लिए नहीं कहा तो वो प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने घर बैठकर तमाशा देखेंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि श्रुति चौधरी और बृजेंद्र सिंह का टिकट क्यों कटा। दरअसल श्रुति चौधरी के टिकट को लेकर कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार राव दान सिंह की पैरवी कर रहे थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, लेकिन इसके पैरेलल एक और ऐसे शख्स हैं जिसकी वजह से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटा है। कहा जा रहा है कि अजय माकन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए श्रुति चौधरी का टिकट कटवाया है, क्योंकि 2022 में अजय माकन को राज्यसभा का उम्मीदवार हरियाणा से बनाया गया था। यहां जब चुनाव हुए थे तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में शामिल थे और विधायक थे तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि एक वोट रद्द हो गया था। वो रद्द इसलिए हो गया था क्योंकि नाम जो उम्मीदवार का नाम था उस पर टिक का निशान लगा दिया गया था, जबकि राज्यसभा चुनाव में ऐसा होता नहीं है कि उसमें पेन का इस्तेमाल किया जाए। तो जब रिपोर्ट सामने हाईकमान को यह सौंपी गई कि आखिर जो वोट रद्द हुआ है वो किसका था, तो उसमें कहा गया था कि जो ये वोट रद्द हुआ है वो किरण चौधरी का था। यही वजह है कि अजय माकन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो उनकी जो अदावत एक तरह से कहा जाए तो किरण चौधरी से हो गई थी, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए श्रुति चौधरी का टिकट कटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा यह भी जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार राव दान सिंह की पैरवी कर रहे थे और श्रुति चौधरी की 2 बार का हार का हवाला दे रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए हाईकमान की तरफ से तो अजय माकन का पक्ष कुछ हद तक बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। दूसरी ओर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह का जब टिकट कटा तो यहां पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे की बात कही गई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जेपी और जयप्रकाश और चंद्रमोहन के नाम की पैरवी कर रहे थे कि किसी एक को इनमें से टिकट दिया जाए, जबकि शैलजा गुट और किरण चौधरी और सुरजेवाला ये लगातार बृजेंद्र सिंह के नाम की पैरवी कर रहे थे। और हाल ही में बृजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिला है, जबकि वो हिसार से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब उन्हें टिकट नहीं मिला है। ये चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों ही परिवारों ने, चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार और बंसीलाल परिवार यानी कि किरण चौधरी ने, अपने अपने समर्थकों की अब मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह की सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति पैदा हुई है, क्या कांग्रेस इस स्थिति को संभाल पाएगी या फिर तितर बितर हो जाएगी। नमस्कार।